नमस्कार दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में रामायण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से लक्ष्मण रेखा का जिक्र ही नहीं है। हम सभी जानते हैं कि रावण द्वारा माता सीता का हरण होने से पहले लक्ष्मण जी ने कुटिया में एक लाइन खींची थी ताकि इसके अंदर कोई घुस नहीं सके, क्योंकि यह रेखा माता सीता की रक्षा कर सके। सभी को मालूम है कि रावण द्वारा माता सीता का हरण करने से पहले लक्ष्मण जब हिरण का शिकार राम जी को खोजने गए तो कुटिया के बाहर ही एक ऐसी रेखा खींच गए जो माता सीता की रक्षा कर सके। इसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। लेकिन तुलसीदास के रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में ऐसी किसी रेखा का जिक्र ही नहीं हुआ है। वाल्मीकि रामायण को सबसे प्रामाणिक और शैक्षणिक रामायण माना जाता है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा है, जिसे लेकर अक्सर चर्चा और बहस होती है कि क्या ऐसी कोई वास्तविक रेखा थी। आइए अब आपको कहानी बता देते हैं जो लक्ष्मण रेखा के रूप में प्रचलित है। एक सुनहरा हिरण कुटिया के सामने आता है। माता सीता उसे देखती हैं और माता सीता राम जी को उससे पकड़ लाने के लिए कहती हैं। माता सीता के ज़्यादा जोर देने पर श्री राम जी उस हिरण को पकड़ने के लिए निकलते हैं। दरअसल मारीच नाम का राक्षस हिरण का रूप धारण कर आता है। जब राम जी उसका शिकार कर लेते हैं तो मरते समय हिरण श्री राम और माता सीता का नाम लेकर रुदन करता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण को भाई की मदद के लिए जाने को कहती हैं। शुरू में लक्ष्मण नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जब जाते हैं तो कुटिया के बाहर एक रेखा खींचकर जाते हैं। यह एक ऐसी रेखा थी जिसमें इतनी ताकत थी कि कोई भी इसे पार करता तो जलकर भस्म हो जाता। वाल्मीकि रामायण तो बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ नहीं कहती। रामचरितमानस में भी इसका सीधा जिक्र नहीं है, बल्कि रामचरितमानस की लंका कांड में इसका उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। वाल्मीकि रामायण में आरंभिक काल के पंचतत्व काल में इसका वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि सीता जी के नाराज होने के बाद लक्ष्मण जी उनके बड़े भाई की तलाश करने निकल पड़े। वाल्मीकि रामायण में नहीं है कि लक्ष्मण जी ने कोई रेखा खींची थी। रावण माता सीता को कुटिया में अकेले पाके वे सन्यासी का भेष बनाकर वहां पहुंच गया। वाल्मीकि रामायण आगे लिखती है कि सीता ने सन्यासी के रूप में आए रावण को बैठने के लिए आसन दिया, फिर पैर धोने का जल दिया, फिर फल आदि दिए। जब सीता सन्यासी से परिचय पूछती है तो वह कहता है कि सीते, जिसके डर से देवता, मनुष्य और तीनों लोग थरथराते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा हूँ। वाल्मीकि रामायण श्लोकों के जरिए कहती है। फिर सीता और रावण के साथ वाद विवाद होता है और रावण के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करती है। खुद के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होते देख रावण क्रोध में आके अपने रौद्र रूप प्रकट करता है और फिर सीता जी का बलपूर्वक अपहरण करता है। लक्ष्मण रेखा आप सभी जानते हैं, पर इसका असली नाम शायद नहीं पता होगा। लक्ष्मण रेखा का नाम संतति विद्या है। यह भारत की प्राचीन विद्या में से एक है, जिसका अंतिम प्रयोग महाभारत युद्ध में हुआ था। चलिए जानते हैं कि प्राचीन भारतीय विद्या को कुछ जगह ही तर्क दिया जाता है कि वास्तव में लक्ष्मण एक रेखा बना कर गए थे। यह वेदों से अभिमंत्रित रेखा थी। माना जाता है कि यह वेद मंत्र एक कोड है जो सोमनाथ कृति के अंत से जुड़ा है, जहाँ पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य अंतरिक्ष में कहीं ऐसे केंद्र हैं जहाँ यंत्र को स्थित किया जाता है, तो वह यंत्र अग्नि, वायु, जल को अपने अंदर सोख लेता है। कोड को उल्टा कर देने पर यह अग्नि और विद्युत के परमाणु को वापस बाहर की ओर धकेलता है। तब लेजर बीम जैसी किरणें उस रेखा से निकलने लगती हैं। पुराणों में वैगी ऋषि के हवाले से लिखा है कि लक्ष्मण जी को इस विद्या की इतनी जानकारी हो गई कि कालांतर में यह विद्या लक्ष्मण रेखा कहलाए जाने लगी। महर्षि दधीच, महर्षि शालिंद इस विद्या को जानते थे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलिए। जय श्री राम। धन्यवाद।